मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे जो राहुल गांधी ने अब बयान दिया है कि मैंने नरेंद्र मोदी से मैं मिला हूं, उनके अंदर कोई दम नहीं है, वो केवल दिखावा है, वो कमजोर व्यक्ति है। अभी कल ही उनका ओबीसी सम्मेलन का भाषण था, तो उसके अंदर उन्होंने जो बातें कही, कुछ बातें उन्होंने बड़ी अच्छे ढंग से और बड़ी सच्चाई को स्वीकारते हुए कही। कैसे कहा उन्होंने कि मोदी में दम नहीं है, वो बात सही है, क्योंकि यह दम राहुल गांधी में ही है। क्योंकि इस बात को स्वीकारना कि तीन बार लगातार, एक बार 44 सीट, 2014 में, 2019 में 52 सीट, और फिर उसके बाद 2024 में एकदम लंबी छलांग लगाकर 99 सीट, यानी 100 फिर भी नहीं। और नरेंद्र मोदी लगातार उनके एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनना, और उसके बाद भी अपनी जीत को पूरे देश में प्रचारित करना कि राहुल गांधी चुनाव जीत गए। यह दम मोदी में नहीं है, यह दम राहुल गांधी में ही हो सकता है। और उसके साथ साथ कितने विधानसभा चुनाव वो हार चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी पूरी पार्टी उनके कंधों पर है, और वो दिखाते ऐसे हैं कि जैसे वो लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और पूरी कांग्रेस को उन्होंने ही उठा भी रखा है। तो वो ताकत केवल किसमें है? राहुल गांधी में। ध्यान होगा जब 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा की अकेले 240 सीट आई थी, तो उनको एक कमजोरी महसूस होने लगी थी कि जबकि पूर्ण बहुमत से केवल 32 सीट कम थी अकेली बीजेपी की, और एनडीए 292 के साथ पूर्ण बहुमत पर था। उसके बाद भी ऐसा लगता था कि कुछ कमजोर हुआ है। लेकिन राहुल गांधी में यह दम है कि वो अपनी हार को भी जीत में प्रदर्शित कर दे। ये नैरेटिव नरेंद्र मोदी के पास नहीं है। अब बात करते हैं और विषयों की कि मैंने कहा जैसे उन्होंने सच कहा। वो उस मीटिंग में कहते कहते उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा खतरा कौन है। नीचे से उन कार्यकर्ताओं ने कहा नरेंद्र मोदी। वो अपने ढंग से सोच रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने एक बात कही कि नरेंद्र मोदी कोई खतरा नहीं है कांग्रेस के लिए, कोई चुनौती नहीं है। अब नीचे वाले कार्यकर्ता भी सोचते होंगे तो फिर कौन है चुनौती? राहुल गांधी ने वो चुनौती तो नहीं बताई, उन्होंने कहा कि वो तो कमजोर आदमी है। चुनौती राहुल गांधी ने इशारा किया, जो भाजपा वाले भी कहते हैं कि कांग्रेस के लिए अगर कोई समस्या है, नरेंद्र मोदी नहीं है। जो राहुल गांधी कहना चाह रहे थे कि मैं खुद ही, यानी राहुल गांधी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी नहीं, कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी समस्या या चुनौती है वो राहुल गांधी है। क्योंकि भाजपा वाले भी एक बात कहते हैं कि राहुल गांधी तो हमारे स्टार प्रचारक हैं, और बहुत सी स्टेटों में तो ऐसे कहा जाता है, जैसे जब पीछे चुनाव था पंजाब का, जब अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी, तो अमरिंदर सिंह ने यह कहा था कि राहुल गांधी आप पंजाब मत आना। यानी बहुत से स्टेट के लोगों को तो लगता है राहुल गांधी आएगा तो हमारी कहीं हार ना हो जाए, हम अपने दम पर ही जीत लेंगे। तो सबसे बड़ी चुनौती को स्वीकार करना वो भी कमाल है। एक बात उन्होंने और कही कि मुझे ओबीसी के बारे में नहीं पता था कि ओबीसी का दर्द क्या है, अब मुझे पता लगा है। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं, अगर मुझे पहले पता होता मैं जातीय जनगणना करवा देता। तो भैया आप कुछ दिन पहले ये कह रहे थे कि मैं जिस परिवार में पैदा हुआ हूं, मैं उस सिस्टम में पैदा हूं जहां मुझे हर बात का पता था कि क्या होता है नीचे। तो आपको केवल ओबीसी का दर्द नहीं पता था। आपके नाना जो नेहरू थे वो कहते थे कि आरक्षण देना ही नहीं, ये कमजोर करेगा। आपके पिता ने मंडल कमीशन की जो सिफारिशें थे उनके खिलाफ सदन में बोला। आपने कभी कुछ किया नहीं, लेकिन विपक्ष की छड़फड़ाहट और ये बार बार कहना कि ओबीसी हिंदू से अलग है, हिंदुओं को काटने के अलावा कोई काम नहीं किया। उस सम्मेलन में एक और बड़ी अच्छी बात निकल कर आई। उनके किसी नेता ने कहा, मैं सुन रहा था, कि राहुल गांधी मिक्सर हैं सब जातियों का। यह बात भी बिल्कुल सही कही, क्योंकि राहुल गांधी की जाति अभी तक किसी का बाप क्या वो खुद ही नहीं बता सकते। उनके नाना, वो कहते उनके नाना भी नहीं है, उनकी पिता के नाना है,
आप खुद अंदाजा लगाओ, आपके पिता का नाना, आपका क्या लगेगा, नाना कहोगे क्या कहोगे जो भी है, उसके पिता का नाना नेहरू जी पंडित थे। अभी तक तो उनकी हिस्ट्री नहीं पता, क्योंकि वो तो खुद कहते थे मैं तो एक्सीडेंटल हिंदू हूं। उनकी नहीं अभी स्थिति पता। कोई कहता है कि वो कश्मीरी, वो कहते हैं हम कश्मीरी पंडित है, कोई कहता है कि वो तो मुसलमान थे। चलो, नेहरू पंडित थे, उनकी माँ, उनकी दादी वो क्या थी, पंडित की बेटी। फिर उन्होंने क्या किया, गांधी नाम चुराया। वो था गांधी, पारसी के बेटे हैं, मुसलमान के बेटे हैं, फिरोज खान के। लेकिन दिखाया ऐसे पूरे देश को कि ये मोहनदास करमचंद गांधी यानी गांधी के बेटे हैं, जो फिरोज गांधी के बारे में कि ये उनके बेटे हैं, यानी गांधी सरनेम चुराया उनके। मैं कह रहा हूं उनके नेता ने बड़ा सही कहा, यानी एक पारसी मुसलमान और ब्राह्मण की बेटी, उसके बाद इनके पिता वो मुसलमान हुए। मुझे तो आज तक अपना इतिहास या किसी का इतिहास या वर्ल्ड में कोई नहीं, क्योंकि डीएनए हमेशा पिता से ही चलता है। तो ये फिरोज खान के पोते हुए तो ये मुसलमान हुए, क्योंकि ये राजीव गांधी के बेटे थे। मैं कुछ भी लिखने लग जाऊं जाती, उससे नहीं होता, आपका डीएनए क्या है उसके ऊपर है। और इनके पिता जो इटली में, इनकी माँ है इटली की, एंटोनियो माइनो, उसके साथ शादी हुई। एक क्रिश्चियन बताते हैं वो क्या है वो भी वही जाने। यानी एक मुसलमान, एक ब्राह्मण, एक मुसलमान, एक क्रिश्चियन, उसका बीज है ये राहुल गांधी। और वो सच कह रहा था वो कि राहुल गांधी क्या है कि मिक्सर है, और इसमें ओबीसी तो कहीं है नहीं। अगर आप में ओबीसी की इतनी चिंता है तो विपक्ष का नेता किसी ओबीसी को बनाते। आप अपनी पार्टी पे आज तक कब्जा किए हुए हो, जो भी आपके खिलाफ बोलते हो आप उसको पार्टी से निकाल देते हो। अगर आप में दम है तो आप पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, कितनी बार आपने ओबीसी को बनाया। लगातार चुनाव हारने के बाद भी आपने कभी भी अपनी जिम्मेवारी, हार पे कभी नहीं ली, और इस कांग्रेस पार्टी को सदा अपनी मुट्ठी में रखा। 37 साल 10 महीने केवल एक ही खानदान ने राज किया, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और नेहरू। और 10 साल जो मनमोहन सिंह की सरकार चली, उस पे भी पूरी तरह सुपर पीएम सोनिया गांधी। यानी 47 वर्ष, और आप कह रहे हो देश में छुआछूत है। 47 वर्ष तो आपने, आपके खानदान ने राज किया है इन 75 वर्षों में, केवल आपके खानदान ने। बाकी भी जो सरकारें चली, चाहे वो कांग्रेस के नेतृत्व में, नरसिंहाराम के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी, चंद्रशेखर की सरकार थी, देवेगौड़ा की सरकार थी, तो आपके समर्थन से वो सरकारी चली। यानी देश में केवल 15 वर्ष ही, 5-6 वर्ष अडवाणी वाजपेयी जी के, और अब 11 वर्ष मोदी जी के, यानी कि 16 साल ही आपके समर्थन की सरकार के बिना ये देश चला है। और उसमें कितना मूल भूल परिवर्तन हर बिरादरी के लिए हुआ है, चाहे वो ओबीसी हो, उनको क्या है, उनको हर चीज घर बैठे उनकी स्कीमें मिल रही हैं, मकान, शौचालय और खाना, भोजन। और जो जिसको आप कहते हो कि एलिट क्लास है, पढ़े लिखे, उनके लिए रोड, रेलवेज, कहां तरक्की नहीं, लेकिन आपसे कुछ नहीं हो पाया। राहुल गांधी कह रहे कि मोदी में दम नहीं है, तो 27 अवार्ड नरेंद्र मोदी को विदेश में मिल चुके हैं। आपने देखा होगा, अभी मोदी वहीं है, अभी समय मालदीव में। एक बार उन्होंने कि इंडिया का आउट करने का प्रयास किया, मोइजू जो उनके राष्ट्रपति हैं, तो नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप चले गए और उनकी इकोनॉमी डाउन हो गई। किसकी? मालदीव की। और आज उन्होंने अपने स्थापना दिवस पर के, आजादी के स्वतंत्रता जो उनका दिवस है, और उनके रक्षा मंत्रालय के उद्घाटन पर नरेंद्र मोदी को बुलाया, और इतना बड़ा कटआउट आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी का लगा है। अभी तो ये मुस्लिम देश है, तो मोदी की जो पर्सनैलिटी है वो हर जगह है। लेकिन आप जहां भी जाते हैं चुनाव हारते हैं। बिहार में आप केवल अगर किसी कंधे पे ना हो, कांग्रेस पार्टी, चाहे वो बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे महाराष्ट्र हो, कहीं भी, कुछ 4-5 स्टेट में भी केवल इस वजह से कांग्रेस है क्योंकि किसी को लगता है कि अब एमएलए से नाराजगी है, मुख्यमंत्री से नाराजगी है, तो 20-20 साल बाद किसी को बदलना है, तो वहां पर कोई ऑप्शन नहीं, तो कांग्रेस को वोट दे देते हैं। वरना आपकी अपनी ताकत पे कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। और उनके चमचे में हैरान होता हूं, वो खुश होते हैं और ताली लगाते हैं एकदम। मैंने गलती की, मैंने ओबीसी का दर्द नहीं समझा।
मुझे पता नहीं था, चमचे ताली लगा रहे। अरे 55-56 साल का हो गया, बढ़ऊ हो गया है अब, और अभी भी तू ये दिखाना चाहता है। मैं समझा नहीं तो कब समझेगा। अभी 4 साल, अभी चुनाव भी नहीं है क्योंकि अभी 2025 है। 2029 60 साल के तब तक राहुल गांधी हो जाएंगे। वो कब तक सीखेंगे? और 2029 में भी इसमें किसी को आशा नहीं, किसी को कुछ नहीं कि वो इस देश के प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन ये बात उनकी तय है। इतना ढीठ व्यक्ति कहता मेरी बहन से पूछ लो कि मैं जिस बात पे अड़ जाता हूं तो फिर अड़ ही जाता हूं। पूरे देश में मंच पर कांग्रेस ही बैठे हैं, उस व्यक्ति के पास अपनी बात को साबित करने के लिए अपनी बहन के अलावा किसी कांग्रेसी पे भी विश्वास नहीं कि इन नेताओं से पूछो कि मैं जिस बात पे अड़ जाता हूं तो मैं पूरा करवाता हूं। कहता प्रियंका मेरी बहन से पूछ लो। अंदर इनकी आपने कई फोटो देखी होंगी जो भारतीय संस्कृति में बहन भाई के रिश्ते को लेकर तो बिल्कुल ही बुरी स्थिति में हो। वो प्रियंका ही बताएगी कि ये किस बातों पे अड़ जाता होगा। तो कहने का अभिप्राय ये है कि इतने अपने कार्यकर्ताओं में बैठकर, और कार्यकर्ता बेचारे उसका कि चुनौती कौन है, तो कार्यकर्ता भी कह रहे हैं नरेंद्र मोदी नरेंद्र। इतना भय इनके कार्यकर्ताओं और इनके अंदर भरा पड़ा है नरेंद्र मोदी नाम का। अभी तो नरेंद्र मोदी है, लेकिन ठीक है कि नरेंद्र मोदी जब से आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी को शीर्ष पर ले जाने में सबसे बड़ा योगदान है। लेकिन आज वो नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी और उस विचार को इतनी ऊंचाई पर ले गए कि नरेंद्र मोदी के बाद भी इतनी लंबी फेहरिस्त है प्रधानमंत्री बनने वालों की कि मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस का उसमें भी किसी भी, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो सुप्रीम, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं उस व्यक्ति का तो। लेकिन उनके बाद भी जो आने वाले हैं उनकी भी जो लोकप्रियता है, चाहे अमित शाह हो, चाहे नितिन गडकरी हो और योगी आदित्यनाथ जैसे व्यक्ति हो, तो राहुल गांधी उन लोगों का कैसे सामना कर पाएंगे? मुझे तो ये सोचकर भी हैरानी होती है कि उसके बाद ये लोग कहेंगे कि नरेंद्र मोदी ठीक व्यक्ति थे। तो आज के अंत में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।